गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एन एस क्यू एफ आई टी क्लास में। बच्चों, आज हम आपको बताएंगे एन एस क्यू एफ के बारे में थोड़ा सा कि एन एस क्यू एफ होता क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, इसका उद्देश्य क्या है और इसके आगे के आपके आगे भविष्य क्या होगा इसका। सबसे पहले बेटा आपको जानने की ज़रूरत है कि ये क्या है। एन एस क्यू एफ का क्या है, स्किल इंडिया के नाम से इसको जाना जाता है। तो आप सभी न्यूज़पेपर्स में देखा होगा कि स्किल इंडिया का एक लोगो हर न्यूज़पेपर मैगजीन में आजकल चलता है। आपने मोदी सरकार, मोदी जी के भाषण में सुना होगा स्किल इंडिया, कुशल भारत, कौशल भारत, है ना। तो उसका ये एक पार्ट है और सबसे पहले ये हरियाणा में ही शुरू हुआ सन 2012 में। तो सन 2012 में ये पायलट प्रोजेक्ट की तरह शुरू हुआ, उसके बाद धीरे धीरे करके सभी राज्यों में ये शुरू हुआ। तो इसका जो बेसिकली इसका फुल फॉर्म क्या है, एन एस क्यू का नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। क्या है इसका फुल फॉर्म? नेशनल, आप नीचे देख सकते हैं, मैं टाइप कर रहा हूँ, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। ठीक है जी। इसमें क्या होता है बेटा, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय जो जो आपकी वो है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उसके अंतर्गत आपकी स्किल। अब नई जो एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अंदर क्या होता था, आप सभी ने देखा होगा कि कोई बच्चा 10वीं के बाद आर्ट्स लेता है, कोई बच्चा नॉन मेडिकल लेता है, कोई बच्चा कॉमर्स लेता है। तो आप सभी ने ये भी नोटिस किया होगा, तो नॉन मेडिकल वाले या मेडिकल वाले बच्चों को पता नहीं क्या समझते हैं, हाँ भी बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, और आर्ट्स वाले को ऐसा कहते थे, हाँ भी बड़ा ही मतलब कि सो बच्चा है, एवरेज बच्चा है। तो अब ऐसा नहीं है बेटा। अब नई जो शिक्षा नीति आई है इसके अंतर्गत अब हर एक स्टूडेंट को, हर बच्चे को एक ना एक स्किल आपको लेनी ही होगी। एक ना एक आपको अपने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेना ही होगा, जिसमें आप, ये नहीं है कि आपने एक बार मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई संस्कृत ले लिया या पंजाबी ले लिया, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। चेंज कर सकते हैं। अब इसके अंतर्गत ये नहीं है कि आपने नॉन मेडिकल वाला बच्चा नॉन मेडिकल लेगा या लिया तो उसने आगे बैचलर डिग्री वो नॉन मेडिकल में करेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। या फिर किसी बच्चे के मार्क्स कम आए तो वो नहीं है। तो जिसमें अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर पे कोई प्लम्बर आता है, कोई ये आता है, कारपेंटर आता है, ठीक है, कोई बिजली वाला आता है, इलेक्ट्रीशियन आता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स वाला आता है, टीवी ठीक रिपेयर करने वाला आता है। ये सारे क्या हैं बेटा, कंप्यूटर ठीक करने वाला आता है या फिर कंप्यूटर सिखाने वाला आता है। ठीक है, कोई भी आप कहीं जाते हैं, कोई टूर ट्रैवल वाला आता है, गाइड बता होते हैं। तो ये सारे क्या हैं बेटा, एक कौशल है उनका। ठीक है, तो इसको एक क्या परिभाषा दे दी गई है, एन एस क्यू एफ, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। जिसके हाथ में हुनर होगा और वो देश क्या होगा, कौशल होगा। ठीक है, तो कुशल भारत, कौशल भारत। तो आपको एन एस क्यू एफ मैंने बता दिया बेटा, एन एस क्यू एफ क्या है, एक नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है। और जो कि आपका न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, पिक्चर्स, फील्ड्स विजिट, गेस्ट लेक्चर, ऑन जॉब ट्रेनिंग, ये सब कराई जाती हैं। फिर आपके बारे में इसमें क्या होता है बेटा, गेस्ट लेक्चर्स होते हैं। ठीक है, अब जैसे एक साल में, एक महीने में हम आप लोगों को 2 गेस्ट लेक्चर्स कराते हैं। अब पुरानी शिक्षा नीति के अनुसार आपने ये भी देखा होगा कि मैं आपकी यह बात करूँ, मैं अपनी बात करता हूँ कि हाँ भी मुझे कई बार कोई सब्जेक्ट बहुत बोरिंग लगता था, टीचर तो सारे अच्छे होते हैं, तो मैं वो सब्जेक्ट अच्छे से नहीं पढ़ पाता था। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, हमें वही चीज़ कोई और समझाता है, किसी और के माध्यम से हमें पता चलती है, तो हमें वो चीज़ जल्दी समझ आ जाती है। तो ये चीज़, अब हमने इस चीज़ के ऊपर काफ़ी सर्वे किया गया, तो उसमें हमें ये पता चला कि कई बच्चों को किसी टीचर का समझ आता है, किसी टीचर का समझ नहीं आता। ठीक है, तो बात सिर्फ इतनी सी है। गेस्ट लेक्चर का मोटिव ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल XYZ कोई टीचर है, आपको टीच कर रहा है, राइट, तो आपको उसका पढ़ाया समझ नहीं आ रहा, तो इसीलिए अब इसमें क्या किया गया है,
तो सिर्फ मैं अपने फील्ड के बारे में बता रहा हूँ, NSQF के बारे में बता रहा हूँ। जैसे हमारे स्कूल में 3 स्किल्स हैं। सबसे पहले आपके पास एक मीडिया एनिमेशन है जो 11वीं के बाद शुरू होती है, एक ट्रैवल एंड टूरिज़्म है, ठीक है, और जिसमें गाइड का बताते हैं, होटल मैनेजमेंट का कुछ बताते हैं, ठीक है। और हमारी अब सितंबर पिछले 2020 में IT आई है आपके स्कूल में, जो पहले ही 54 स्कूल अम्बाला में चल रही है, ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है बेटा, NSQF में हर एक स्किल में, हर एक स्किल मतलब ट्रेड की बात हो रही है, स्किल जैसे IT स्किल है, ठीक है, एक आपकी ट्रैवल एंड टूरिज़्म स्किल है, ठीक है, और एक तीसरी मीडिया स्किल है। तो मैं स्किल का मतलब आप समझ रहे हो, मैं स्किल बोलूँगा तो आप समझ जाना, आप IT के बच्चे हो तो IT मैं स्किल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हर एक महीने में आपको फॉर एग्ज़ाम्पल कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो वही टॉपिक मैं आपसे पूछूंगा जिसको कहते हैं डाउट्स, ठीक है। तो आपके डाउट्स लिखे जाएंगे और उस डाउट्स के ऊपर हम किसी और गेस्ट लेक्चरर को बुलाएंगे और वो आपको उस टॉपिक पे क्या देगा, एक गेस्ट लेक्चर देगा, ठीक है जी। अब एक डाउट हो गया, ये तो है नहीं कि सारी क्लास के एक ही डाउट होगा। मेरे पास फ़िलहाल अभी तक 20 एक बच्चे हैं, तो 20 बच्चों में से फॉर एग्जांपल 2 बच्चों का एक डाउट है, 2 बच्चों को एक है ना, तो कम से कम 10 डाउट बन गए। तो 10 डाउट में से एक दो तो मैं करवा दूंगा, बाकी बचे 17-18 के लिए आपको। अब एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने में से एक महीना समर वेकेशन गया और एक महीना विंटर वेकेशन गया, 2 महीने निकल गए, 10 महीने बचे। तो 10 महीने मतलब एक महीने में 2 है तो 10 महीने में कितने हो गए, 20 हो गए ना। तो 20 गेस्ट लेक्चर्स आपके इसके अंदर कवर होंगे, ठीक है जी। तो जिसमें आपके सारे के सारे जितना भी सिलेबस है उसके डाउट्स क्लियर होते हैं। फिर आता है बेटा फील्ड विज़िट। फील्ड विज़िट में क्या होता है, हम आपको जैसे IT का जहाँ जहाँ पे काम होता है, अब मुझे ये नहीं पता, आप सबको वैसे तो ये चीज़ पता ही है कि फील्ड विज़िट IT का काम हर जगह ही होता है, ठीक है ना। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे कंप्यूटर का वर्क नहीं होता, ठीक है। इवन कि अब तो सब्जी मंडियों में भी, बड़ी बड़ी सब्जी मंडियों में भी होने लग गया है, ठीक है। एयरपोर्ट, रेलवे, बस स्टैंड्स, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसेस, बैंक्स, फाइनेंस, स्पोर्ट्स, हर जगह ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहाँ पर कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। तो हम आपको वहाँ वहाँ लेके जाएंगे जहाँ पर कंप्यूटर, जैसे हमारे स्कूल के पास पासपोर्ट ऑफिस है, राइट। अच्छा, और बैंक्स हैं, वहाँ पे कैसे काम होता है कैसे नहीं होता, पोस्ट ऑफिस हैं, ठीक है, वहाँ पे कैसे काम होता है, आपने आके जाके वहीं पर इंटर्नशिप अपनी करनी है, तो जो कि 12वीं के बाद होगी, ठीक है। तो वहाँ पे आपको लेके जाएंगे, वो आपको सिखाएंगे कि कैसे वर्क होता है, डेली वर्क कैसे होता है। तो आपको एक महीने में नहीं, 6 महीने में एक बार होती है आपकी फील्ड विज़िट, तो साल में 2 फील्ड विज़िट आपकी होती है, ठीक है जी। अब मैं थोड़ी सी आपको गेस्ट लेक्चर्स की पिक्चर्स दिखा रहा हूँ। ये देखिए गेस्ट लेक्चर की पिक्चर्स हैं, मैंने इसमें एक में 4 डाली हुई हैं, ठीक है। ये बैंक की है, ये भी बैंक की है, ये पोस्ट ऑफिस की है, और ये हार्ट रूम की है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारी आपकी होगी ये गेस्ट लेक्चर। ये आ गई आपकी ऑन जॉब ट्रेनिंग। ये देखिए बिग बाज़ार में आप शॉपिंग करने जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, ये मॉल्स की है, ये भी मॉल्स की है, ठीक है। आप बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं, कुछ भी ख़रीदारी करते हैं, तो वहाँ पे बिलिंग कैसे होती है, वो सारा कंप्यूटराइज्ड सिस्टम ये बताया जा रहा है। ऐसे ही यहाँ पे देखो, ये भी सारा का सारा गेस्ट लेक्चर्स दे रहे हैं टीचर्स, ठीक है। ये फील्ड विजिट दी जा रही हैं। तो ऐसे करके आपका ये सुल्तानपुर अपना आ गया, ठीक है। ये सारे गेस्ट लेक्चर्स दिए जा रहे हैं। तो बेसिकली क्या चीज़ है बेटा, NSQF क्या है आपका, एक नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है, ठीक है। जिसके अंतर्गत आपने क्या करना है, एक अपनी एक जो आपकी स्किल है, ठीक है। हर एक इंसान में कोई ना कोई एक हुनर होता है। आपने अभी तक आप 9th क्लास में हो गए हैं, तो आपको इतना पता चल गया होगा आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, है ना। तो हर एक पेरेंट्स या फिर आपके पड़ोसी या फिर आपका इंटरेस्ट किस में है, ठीक है। जैसे मैं हूँ, मेरा इंटरेस्ट शुरू से ही कुछ ना कुछ थी ना, पेचकस पूछकस क्लास पूछ लेके कुछ ना कुछ करने का था। तो मैं पहले तो हार्डवेयर इंजीनियर में चाहा,
इलेक्ट्रीशियन भी मेरे को मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है, ठीक है, और साथ में आईटी, ये तीनों को मिला के मेरा आईटी बिल्कुल परफेक्ट बन गया मेरे लिए। तो ऐसे ही आपका एक सब्जेक्ट होगा, और आने वाले टाइम में ये कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। सबसे पहली बात तो ये दिमाग में सब बिठा लीजिए। और दूसरी बात, जैसे प्लम्बर हो गया, ठीक है, आज की तारीख में अब्रॉड में प्लम्बर की बहुत डिमांड है, ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रीशियन की बहुत डिमांड है। तो काम कोई छोटा नहीं होता, बट आपको उसके अंदर परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। कभी भी किसी भी समय, जैसे गूगल है, अब गूगल को रात को 1 बजे 2 बजे कभी भी कुछ पूछो वो बताता है ना, तो मीन्स उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है जो आप जानना चाहते हैं। तो ऐसे ही आपको अपनी फील्ड में पूरी जानकारी होनी चाहिए, तब आप मास्टर्स कहलाते हैं। चाहे वो काम दूसरों के नज़रिए में छोटा हो, बट आप उसके मास्टर हैं। तो ये है आपका कुशल, ठीक है, ये आपका कौशल है जो आपको मतलब कि आगे तरक्की पे ले जाएगा, ठीक है। तो आपने अपनी फील्ड के ऊपर ध्यान देना है। और मैंने आपको नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी, जिसको बोलते हैं NEP, नेप 2020 भेजा हुआ है आपके ग्रुप में। आप उसको सुनिए, देखिए, और उस पर इम्प्लीमेंट कीजिए कि आपने अभी तो ये इस साल इतना ज़ोर नहीं दे रहा, क्योंकि कोविड के दौरान अभी किसी को पता भी नहीं है। अगले साल से जब आप थोड़े मतलब कि जॉब ढूंढने जाएंगे, ठीक है ना, जॉब के लायक हो जाएंगे, उम्र हो जाएगी जॉब की, तब आपको पता चलेगा कि बेटा आपने जो स्टेप लिया है वो सबसे सही सब्जेक्ट है, सबसे सही स्टेप है। तो आने वाले समय में मतलब कि किसी भी बच्चे को, हर एक बच्चे को स्किल सब्जेक्ट लेना ही पड़ेगा। ये मैंडेटरी हो गया है, बहुत ज़रूरी हो गया है। तो आपने वो देख लिया होगा क्राइटेरिया कैसे बना है, 5+3+3+4 है ना। तो आप देखिए उसको, और कम से कम आपको इसके अंदर ये होना चाहिए कि आपकी जो भी आप स्किल लेते हैं तो वो कम से कम 3 से 4 साल का होना चाहिए। क्योंकि आपको ये पता है बेटा कि जो पॉलीटेक्निक होता है, ठीक है, पॉलीटेक्निक सुना ही होगा ना, तो वो 3 साल की होती है, और ग्रेजुएशन बीटेक वो 4 साल की होती है। तो 3 और 4 साल के बीच के वाला कोर्स आपने करना ही करना है, राइट। सो आज के लिए इतना ही है NSQF के बारे में, और बाकी इस क्लास में आपकी शाम को अभी थोड़ी देर में दूंगा, ठीक है। अभी थोड़ी नेटवर्क इशू चल रहा है, तो इसलिए मेरा नेट की प्रॉब्लम थी थोड़ी सी, तो मैं आपको उस तब बताऊंगा आपका फर्स्ट चैप्टर के बारे में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।